बेसिकली बात करने का पर्पस है कि सऊदी अरेबिया की बात करूंगा। सऊदी अरेबिया क्या वजूहत है इंडिया की तरफ ज़्यादा फोकस्ड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को वीज़ा भी देते हैं तो हज़ार चीज़ें चेक करने के बाद, लेकिन इंडिया को कहते हैं कि भाई बस आओ तुम्हारा आना ही काफ़ी हमारे लिए। क्या वजूहत है? इंडिया ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया है, ठीक है, इसलिए वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और फिर जब न्यू जनरेशन ग्रो करती है तो एक जो मुल्क है वो खुद ब खुद तरक्की की तरफ चला जाता है और दूसरे मुल्कों से रब्ता करते हैं। तो ये वजह आईटी में जो है सेकंड नंबर पर इंडिया आता है, और इसी तरह इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ नंबर पर इंडिया आता है। उसकी सिर्फ यही वजूहत है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जितना उनसे पॉसिबल है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और अपनी आने वाली जनरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें मेंटली पर्पस पे कि वो अपने मुल्क के लिए इतना नाम पैदा कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा तरक्की हमारा मुल्क करे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। क्या समझते हैं आपके, जैसे कि दूसरी दुबई पहले एक टाइम होता था कि सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, मिडल ईस्ट इतना भी हो गया। अब दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को आने के लिए वो शराइत रखते हैं कि भाई इसके पाकिस्तानियों के अकाउंट के अंदर 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को वो कहते हैं बस तुम आओ। क्या वजूहत है, इतना उनके ऊपर फोकस क्यों है? क्या वो ईमानदार लोग ज़्यादा हैं? क्या वो अपने वादे के पक्के हैं? क्या हम वादे के पक्के नहीं हैं? क्या वजूहत है कि हम पर शराइत रखते हैं, उनको फ्री बुलाते हैं? ऐसी बात नहीं है, जब लोगों का कोई कसूर नहीं है, इसमें मुल्क का कसूर है, क्योंकि इंडिया एक थोड़ा मजबूत मुल्क बनता जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए लोगों का जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपना इम्पैक्ट अच्छा दें। वैसे पाकिस्तान की नो डाउट बहुत आला मुल्क है, लेकिन इम्पैक्ट जो लोगों पर है वो सही नहीं पहुंच रहा है। हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी ऊपर लेकर आए, उभारें, ना सिर्फ के नेगेटिव। लोगों के जहनों में हम लोगों ने अपने मुल्क को बहुत नेगेटिव कर लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। इंशाल्लाह यही हम कहते आ रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। 75 साल के अंदर अंदर अब देखते हैं कि अगर आपने कहा कि नेगेटिव चीज़ों को नहीं उठानी चाहिए, अगर हम उन पर पर्दे डालते रहेंगे तो आपको पता नहीं, अभी हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं उसके ऊपर आप देखेंगे तो 6 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर रह गए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 3 बिलियन डॉलर दिए थे चाइना ने, 3 बिलियन डॉलर दिए थे सऊदी अरेबिया ने। अब उनमें से भी हमने खर्च कर लिए। खर्च करने के बाद अब वो भी खत्म हो गए। अब क्या हम श्रीलंका की तरफ बैंक करप्सी का ऐलान करने जा रहे हैं? ये बात ऐसी नहीं है कि हम लोगों पर रिलाई कर रहे हैं, हम लोगों की चीज़ दिखा रहे हैं। हर इंसान को अपनी मदद आप करनी चाहिए, और हम सबको चाहिए कि अब एक अच्छा मुल्की होने के तहत हम अपनी मदद आप करें, ठीक है, खुद इतना पैसा कमा सके कि हम अपने मुल्क की मदद करें, ना कि हम लोगों से कर्जे मांगते रहें। हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे को, हमारे पेरेंट्स, हमारे भरे, हम लोगों को इतना स्ट्रांग बना दें कि दूसरे मुल्कों को हमसे मदद मांगनी पड़े, ना कि हमें। तो ये सिर्फ इसी तरह पॉसिबल है कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम को जितना स्ट्रांग करेंगे उतना हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा। एक तो वो बड़ा मुल्क है, फिर वो लोग अपने मुल्क से बड़े फेर हैं, मेहनत करते हैं। तो हमारे जो हैं वो मेहनत तो करते नहीं हैं, हर जगह पे कमीशन ढूंढते हैं कि हमें कमीशन मिले। वो फेर हैं, वो अपने मुल्क की खातिर करते हैं काम, ये मेहनत ही नहीं करते। और दूसरा ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी लेता है। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन की कंपनी आती है तो उससे वादा करता है कि इतने साल बाद तुम फैक्ट्री हमारे मुल्क में ही लगाओगे और हमें रॉ मटेरियल भी दोगे और बनाने की इजाज़त भी दोगे। उन्हें दवाइयाँ हमसे चीप पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं, वो सस्ती दे देते हैं। सर सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं तो सर एक मुसलमान कंट्री है। पहले पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते थे। सऊदी अरेबिया कोई भी काम करने से पहले पाकिस्तान से मशवरत करता था क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान खुद भी मेडिसिन जो है वो इंडिया से मंगवाता है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर। इंडिया एक मैन्युफैक्चरर हब बन चुका है, मेड इन इंडिया के ऊपर काम करता है। और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा मेडिसिन इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया से, और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं गल्फ कंट्रीज़ की बात करूं तो ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों है उनका? जहाँ तक आपने मशवरे का काम बात की है, मशवरा तो वो हमसे नहीं करते। क्यों? कि वो हम अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, दूसरी डिफेंस की बात आती है जब किसी भी डिफेंस में वो करते हैं, क्योंकि डिफेंस में उन्हें उन्हें इन्हिसार करना पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर एज ए मुसलमान मुल्क होने को। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बाकी मामलात में तो वो हम ही उनसे मदद भी मांगते हैं और उनको हर बात मानते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हमारे ताल्लुकात सही रहें। वो नहीं इतना कोशिश करते जितना हम करते हैं।
बिल्कुल सही। इंडिया की जो वो है वो खारजा पॉलिसी बड़ी आज़ाद है। ठीक है, हमारे ऊपर काफ़ी कदगन लगे हुए हैं। हमने कईयों की बात माननी होती है, जो हमें ऑर्डर पीछे से आता है ये करो वो करना होता है, अगर नहीं करो नहीं करना होता। बाकी चीज़ें आपको वाज़ेह ही हैं, काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही हाँ, हम अपनी पड़ोसी मुल्कों से भी चीज़ें नहीं ले सकते, सही बात है। साथ लगते हैं, सस्ती भी मिलती हैं, हम नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया। ये तो आज़ाद खारजा पॉलिसी है ही नहीं हमारी। इसको कैसे देख रहे हैं, ये तो बात ऐसी है कि ये जो हमारे हुक्मरान है ना, माशाल्लाह ये माशाल्लाह ही है। सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है? किसी भी सेक्टर में ले लें, मेडिसिन छोड़ दें, मेडिसिन को रहने दें, आप चावल देख लें, गंदम देख लें, कपास देख लें, जो देख लें, हर चीज़ की एक्सपोर्ट करता है, हर चीज़ की इंपोर्ट करता है इंडिया से। वाई? गल्फ कंट्री आप पूरी देखेंगे तो इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है। आपकी बात ठीक है, वो इंडिया वाले जो बात कर लेते हैं ना उसके ऊपर हम आधा रहते हैं। हम जो लोग बात करते हैं उसके ऊपर हम आधा नहीं रहते। क्या आप एग्री करते हैं इन बात से? नहीं, उधर का मार्केट जो है ना बहुत बड़ा है ना, वो सऊदी के लिए इंडिया का, तो इसलिए वो सऊदी से तेल खरीदता है और अब इसके बदले जो है ना उसको देता है, चावल देता है, गंदम भी देता है, दालें भी देता है। हाँ, तो इसी वजह से जो है ना सऊदी का रुझान जो है ना वो इंडिया की तरफ है। मसाला जात भी देता है। हाँ, सब मसाला कुछ जात देता भी देता है। बिल्कुल सही। अगर आपने मसाला जात की बात की, चलो सऊदीया का तो ये पता चल गया, लेकिन अगर मैं बात करूं यूएई की, सऊदी अरेबिया की, उसकी दुबई की, दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को आने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को फ्री। क्या वजूहत है? ये बहुत बड़ी मार्केट है ना इंडियन की, इसी वजह है, एक ही वजह है। लेकिन वो तो कुछ और वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पर जॉब ढूंढकर पक्के हो जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन उसका जो है ना वो स्ट्रांग है ना, हमसे बहुत स्ट्रांग है वो इंडिया वाले। वो ठीक कह रहे हैं साहब के, इंडिया वाले हमसे स्ट्रांग है। ये हमारे जो हुक्मरान और हर चीज़ में वो स्ट्रांग है ना। मैशियत की अगर आपने बात की तो मैं बताता चलो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। मैशियत की दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। हाँ हाँ बिल्कुल। और हम तीसरा, चौथा, दूसरा और हम किधर खड़े हैं हम तो पहले 100 में भी नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल। दुनिया चांद पे चलेगी, पाकिस्तान उधर का उधर ही घूम रहा है। सर इंडिया मार्स पर चला गया, चांद से भी आगे। तो बस हम इधर रेस कोर्स में घूम रहे हैं और क्या। ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू।